बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। बल्लाहु खैरुल माकिरीन, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आप में से कुछ दोस्तों ने ये दरख्वास्त की थी कि आर्मी चीफ साहब ने, जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो खिताब किया है उस खिताब पर भी बात की जाए। और आपने कमेंट्स में, और जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकटॉक शो है ये दिखा रहे थे तो बाज़ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी कहा कि उस पर बात की जाए, और उसके कुछ निकात सामने आ रहे हैं। तो वो खिताब अभी सामने नहीं आया और उस तकरीब में कोई भी सहाफ़ी मौजूद नहीं था, तो उसके निकात जो अभी सामने आएंगे, जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो कहीं से भी मुसद्दिक़ा नहीं है, तो उन पर तब बात की जा सकती है। इस वीडियो में किन चीज़ों पर बात करेंगे? जजेस को फारिग करने की पॉलिसी और ये कब बदली, क्या हुआ, इस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लाइक नहीं करते वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, ये जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का इस्तीफ़ा था, मिस्टर जस्टिस एजाजुल हसन साहब का इस्तीफ़ा था, इमरान खान साहब के हवाले से ऐसा फैसला कि जिस पर मुस्लिम लीग नून को हमने चरागपा होते हुए देखा, मिर्चें लगते हुए देखा। यहाँ इस मौके पर ये इंकिशाफ किया जा रहा है कि कुछ पॉलिसी थी, वो पॉलिसी इन्वॉल्व हुई, और उस पॉलिसी के इन्वॉल्व होने के बाद ये कहा जाने लगा कि शायद जजेस को फारिग किया जाएगा। फिर वो पॉलिसी बदली कैसे, अब इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं बड़ा इंकिशाफात से भरपूर कॉलम है सुहेल वड़ाइच साहब का, और पाकिस्तान की आला तरीन अदालत को कवर करने वाले कुछ दोस्तों से मैंने कुछ चीज़ें मालूम की, तो उनमें से बाज़ चीज़ें जो है उनकी तस्दीक होती है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। इलेक्शन हो रहा है। अब जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में प्लान क्या है? हमारे यहाँ हमेशा एक बात होती है कि एक हंग पार्लियामेंट, वो हुक्मरानों को भी सूट नहीं करती, पाकिस्तान को भी सूट नहीं करती, क्योंकि हम खुल के फैसले करने के काबिल नहीं होते। हमारी हुकूमत डामाडोल हुकूमत होती है, और डामाडोल हुकूमत कभी भी जा सकती है, इस वजह से बड़ी कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में होती है। इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, इसको फंड्स देने, उसको फंड्स देने, इसको वजारत देनी है, उसको वजारत देनी है। मुल्क का सत्यानाश, ऐसी हुकूमत होती है, एक हंग पार्लियामेंट। लेकिन कहा जाता है कि कुव्वत नाफिजा उसके लिए बड़ी अच्छी होती है ऐसी हुकूमत। अब सुहेल वड़ाइच साहब लिखते क्या हैं? वो कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब व गरीब है। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा 1985 उसके गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की जानिब बढ़ रहे हैं। जो सिचुएशन है, जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे। 1985 में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे। आप में से बहुत से लोग वजूद भी नहीं रखते होंगे, और मैं जो था, मैं खुद भी उस वक्त कुछ 7 बरस का, तो हमें पता ही नहीं, वो हमने बाद में पढ़ा है। जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने। जाहिर है कि बल्ला ले लिया गया तो फिर यही होना था। पार्टियां पीछे रह गई, आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। अब सुहेल वड़ाइच साहब बाजवा डॉक्ट्रिन की बात करते हैं। कहते हैं बाजवा डॉक्ट्रिन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती, गैर नज़रियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ, उसे ख़त्म करना है। और 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर एक बार फिर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमात के डिसिप्लिन के पाबंद होंगे, ना ही उनके कोई नज़रियात होंगे। ये तरक्याती फंड्स के लिए हर सियासी और अखलाकी उसूल पामाल करने पर तैयार होंगे। ये कहते हैं सुहेल वड़ाइच साहब। आगे वो कहते हैं ये जो सूरत हाल पैदा होती नजर आ रही है, इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। जब नवाज शरीफ को लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नजर आ रही थी कि सारा इक़्तिदार, सारा इख्तियार, सब कुछ बाऊजी की झोली में डाल दिया जाए। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना। आपको मैंने बताया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 81 लोगों के नाम वो एक लिस्ट में मौजूद थे, नो फ्लाई लिस्ट, ECL, जाने नहीं देना, और फिर कार्रवाइयाँ वगैरह शुरू हो रही थी, नैब केसेस वगैरह, ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा था। सब ठंडा हो गया। तो सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार नहीं देना, और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाऊजी के टोकरे में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई, और जाहिर है हमारे सामने बदली। कहा जाने लगा
कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, स्प्लिट मैंडेट, इधर से भी कुछ लोग हुकूमत में, इधर से भी कुछ लोग हुकूमत में, अलग करो, हुकूमत गिराओ, ये जो है सियासतदानों को तो कभी भी सूट नहीं करता। वजीर आजम नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी बनेंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बन जाएंगे, आसिफ जरदारी सदर बन जाएंगे। अंदाजा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग ले लेगी, 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले लेगी। यूं इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर एक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। इस कोशिश को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कामयाब नहीं होने दिया। वो जो पत्थर पे लकीर, 8 फरवरी पत्थर पे लकीर है। इसी दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने एक अहम साइफर मुकदमे में इमरान खान को बरी कर दिया। सुहेल वारिस साहब कहते हैं यहां से पॉलिसी बदली है। साथ ही पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ दिया तो रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई, यानी रियासत और अदलिया में मुकम्मल ठन गई। ऐसी तजावीज़ तक सामने आने लगी कि जजों को फारिग कैसे किया जाए, मगर फिर अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया। अदलिया और रियासत में दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया, तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की आईपीपी की अहमियत बढ़ गई है। पहले सिर्फ नून और बाऊजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाजुन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। रियासत के अहलकार खुश हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीत कर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है कि ये इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, यानी पीटीआई वाले भी, अभी तक तो छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। आप जाइए बैरिस्टर अबू सलमान न्याजी, उनकी वॉल पे और ट्विटर पे देखिए तो वो बता रहे कि मियाँ वाली में, इमरान खान के शहर में किस तरह से एक के बाद एक छापे पड़ रहे हैं, लोगों को उठाने की कोशिशें हो रही हैं और कोई 5 के करीब लोग उठा भी लिए गए। तो ताज़ा तरीन हिकमत अमली की बात करें सुहेल वारिस साहब कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना कि कल वो रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। दूसरी जानिब नून की हिकमत अमली शुरू से ही ये थी कि इंतजामिया उनकी मर्जी की हो और वक्त आने पर उनकी भी मदद करे। ये हो रहा है। मोहसिन नकवी साहब अब पीसीबी जाने वाले हैं। अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतजामिया का फायदा हो रहा है, हालांकि रियासत की हिकमत अमली अब नून की अंधाधुन हिमायत नजर नहीं आ रही। इसे मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता सुहेल वारिस साहब की बात से। और फिर आगे वो क्या बताते हैं, अब अगर रियासत की बदलती हिकमत अमलियों का नाक़िदाना जायजा लिया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कन्फ्यूजन है। कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कभी कुछ। जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाज़ेह प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात अलबत्ता तय है कि इलेक्शन जैसा भी हो बहरहाल तब्दीलियां जरूर लाता है। फर्ज कर लें कि अगर वाकई आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग गया और हम फिर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात, 1985 के गैर जमाती इंतखाबात वाली सूरत हाल में पहुंच गए तो हम कई दहाइयों का जो सियासी सफ़र तय कर चुके हैं, क्या वो रायगा नहीं चला जाएगा? ये दुरुस्त है कि हमारे अहले सियासत में खामियां हैं। अब सुहेल वारिस साहब यहाँ से आगे वो बात कर रहे हैं जो मुझे पसंद है कि आप खबर दे रहे हैं, खबर में गलत क्या है ये बता रहे हैं, लेकिन जो गलत है उसको गलत नहीं कह रहे। आप ये नहीं कह रहे कि ये गलत है, आप गलत को रिपोर्ट कर दें और फिर उसके बाद गलत चल रहा है इस बारे में कि ये गलत नहीं चलना चाहिए, ये नहीं करते। सुहेल वारिस साहब ने अब इस सिलसिले में इस वीडियो में तो ये बात की है। वो कहते हैं सियासत के एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से मेरी राय यह है कि रियासत ने सिर्फ अपने इस्तेहकाम के अहम तरीन अंसर सियासत को हमेशा नज़रअंदाज किया है, ना सिर्फ बल्कि उसे नुकसान भी पहुंचाए। रियासत ने सियासत को नुकसान पहुंचाया है। जब तक सियासत और सियासी जमातें मजबूत नहीं होंगी रियासत भी मजबूत नहीं होगी। दूसरी जानिब अहले सियासत को भी अपनी मुआशी मामलात के बारे में अहलियत बढ़ाना होगी। सियासी जमातों के अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माहिरीन मईशत और दूसरे प्रोफेशनल्स को लाना होगा ताकि जब भी किसी सियासी जमात को इख्तिदार में आने का मौका मिले वो इस काबिल तो हो कि मुल्क को मुनज़्ज़म और अहसन तरीके से चला सके। मेरा ख्याल है कि हम जिन बहरानों का शिकार हैं उसके बाद रियासत को सोचना चाहिए कि देरपा हल क्या है। आज़ाद उम्मीदवारों की नए सिरे से असेंबली बनाकर क्या सियासत बेहतर हो जाएगी? हरगिज़ नहीं होगा। बस रियासत का कंट्रोल बढ़ जाएगा। रियासत के पास पहले ही बहुत कुछ है, उसे कंट्रोल कर ले
तो काफ़ी है। सियासत को कंट्रोल करने का ख्याल सिरे से गलत है, गैर आईनी है, गैर जमहूरी है और सबसे बढ़कर रियासत के वजूद के लिए ख़तरनाक है। काश बेहतर मुस्तकबिल के लिए बेहतर हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी जाए। सुहेल वाले साहब ये लिखते हैं कि आपके पास बेहतरीन इंजीनियर हो और एक जख्मी हो तो आप बदतरीन डॉक्टर से उसका इलाज करवा लेंगे, बेहतरीन इंजीनियर से मेडिकल का काम नहीं करवाएंगे आप। ये हमारे यहाँ हो रहा है। ये बात सुहेल वाले साहब ने की। इसमें अगेन प्रॉब्लम हुई है, आप बल्ले का निशान छिन जाने से पहले कहते थे वोटर की उम्मीद तोड़ दी होगी, और बल्ले का निशान छिन जाने के बाद कहते हैं ये जुल्म हो गया है। तो ये जुल्म आपको पहले नजर नहीं आ रहा था। ये मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने ये काम किया है। और अब मैं एक और चीज़ आपके सामने रखूं। असद कैसर साहब ने आज इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खिताब किया और कहा कि इमरान खान साहब ने उनको 3 बार ऑफर की कि सदर पाकिस्तान बन जाएं, लेकिन उन्हें यह लगता था कि इस ओहदे पर आने के बाद जो प्रोटोकॉल है उसकी वजह से वो अपने लोगों से अच्छा कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, अपने हल्के की अच्छी खिदमत भी नहीं कर पाएंगे और उसकी तामीर व तरक्की में काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने स्पीकरशिप का ओहदा ले लिया। वो ये कहते हैं कि बानी PTI से अमेरिका ने, वाशिंगटन ने अड्डे मांगे थे, फौजी अड्डे मांगे थे, पाकिस्तान ने वाशिंगटन को इनकार किया और ये वजह है कि इमरान खान जेल में हैं। वाशिंगटन को इनकार, इमरान खान इसीलिए बना कैदी नंबर 804। और असद कैसर ने आखिर में जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको नजर आ रहा है, लेकिन ये बात कि ये हो चुका है, ये सियासी तौर पर इसलिए तस्लीम नहीं की जाती कि फिर इसका इम्पैक्ट जाता है। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की सिलेक्शन हो चुकी है। क्या अब भी कुछ बदल सकता है? जाहिर है कि 60% से ज्यादा वोटर्स का बाहर निकलना वाकईतन कुछ बदल सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।